नमस्कार। तो कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज से आपको इकोनॉमिक्स पूरा देखने को मिलेगा और पूरा इकोनॉमिक्स प्री और मेंस दोनों 2024 के लिए आपको इस साल का मेंस ख़त्म होते होते कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, ठीक। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आज जो कमेटी आई थी पॉवर्टी पर, उसके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो पॉवर्टी के लिए जो कमेटी आई, सबसे पहले हमारे आज़ाद की बात, जब हमारा देश भारत आज़ाद हो गया उसके बाद कमेटी आती है गरीबी की। गरीबी कैसे पहचानेंगे कि देश में गरीबी है और किन किन लोगों को ठीक करना है, सही करना है, उनको आगे तक बढ़ावा देना है। ठीक है, तो उनके लिए आज़ादी के बाद एक कमेटी आती है जिसको कहते हैं डांडेकर एंड रथ कमेटी। ठीक, डांडेकर एंड रथ कमेटी पहली बार आती है और वो क्या कहती है? वो कहती है कि अर्बन और रूरल यानी गांव और शहर दोनों में अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 2250 कैलोरी गेन करता है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा। ठीक, चाहे वो अर्बन में हो, चाहे वो क्या कहते हो रूरल में हो, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में, अगर 2250 कैलोरी गेन कर रहा है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन हालांकि इस कमेटी को ज़्यादा गवर्नमेंट ने माना नहीं, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा पॉपुलराइज कमेटी है नहीं, गवर्नमेंट ने इसको उतना तवज्जो नहीं दी। तो उसके बाद दूसरी कमेटी आती है 1979 में, जिसको कहते हैं अलग कमेटी। अलग कमेटी 1979 में आए, उन्होंने बात किया, उसने बात किया क्या कि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के बेस पे बनाते हैं। और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के बेस पे उसने कहा कि कोई व्यक्ति जो शहर में है अगर वो प्रतिदिन 2100 कैलोरी गेन कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, और कोई व्यक्ति अगर गांव में है और वो प्रतिदिन 2400 कैलोरी गेन कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। यहाँ गांव में 2400 कैलोरी इसलिए रखा गया क्योंकि गांव के लोग इन कंपैरिजन टू शहर ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, गांव के लोग खेती वेती करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं शहर के मुकाबले। ठीक है, तो ये रहा आपका दो कमेटी आ गई, ये याद रखिएगा। पहला आपका हो गया डांडेकर नाथ कमेटी और दूसरा अलग कमेटी। अब तीसरे कमेटी की बात करते हैं, एक मिनट। तीसरा कमेटी आपका कहता है कि लकड़वाला कमेटी आई थी 1993 में। लकड़वाला कमेटी 1993 में आई थी। तो लकड़वाला कमेटी ने क्या किया कि अलग कमेटी में जो 2100 और 2400 का कैलोरी का रूल था उसने उसको इंक्लूड तो किया ही किया है। ठीक, लेकिन उसके साथ साथ उसने क्या इंक्लूड किया? हेल्थ को पहली बार इंक्लूड किया और एजुकेशन को पहली बार इंक्लूड किया। हेल्थ और एजुकेशन को पहली बार इंक्लूड किया। याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि कौन सी कमेटी में इंक्लूड किया था पहली बार, तो ये लकड़वाला कमेटी थी 1993 में। हेल्थ और एजुकेशन को पहली बार इंक्लूड किया गया और कहा गया कि कोई व्यक्ति वैसे ही 2100 कैलोरी का गेन करता है तो वो होता है। ठीक, और उसके साथ साथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए बनाया गया, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए बनाया गया। यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग बनाया गया और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर वर्कर के लिए अलग बनाया गया। ये दोनों लकड़वाला कमेटी में हुई थी 1973 में। ठीक, इसको भी गवर्नमेंट ने उतना कुछ बातें मानी, कुछ बातें नहीं मानी। लेकिन उसके बाद हमारा तीसरा आता है तेंदुलकर कमेटी, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं। ठीक, कोई भी आप नाम से देख लीजिए, तेंदुलकर किसी भी फील्ड में रहे वो स्टार ही रहता है। तो आगे बात करते हैं। तो तेंदुलकर कमेटी क्या कहता है? तेंदुलकर कमेटी आया, तेंदुलकर कमेटी सबसे पहले तेंदुलकर कमेटी आया तो उसने क्या फोकस किया? उसने हेल्थ को इंक्लूड किया, एजुकेशन को इंक्लूड किया, ट्रांसपोर्ट को इंक्लूड किया और इलेक्ट्रिसिटी को भी इंक्लूड किया। ठीक, इन चारों चीज़ों को इंक्लूड किया, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बेस पे उन्होंने क्या किया कि कोई व्यक्ति एक फिक्स पीरियड फॉर एन इंस्टीट्यूशनल बास्केट ऑफ गुड, यानी कोई व्यक्ति कहा कि इन चारों चीज़ों को इंक्लूड करके उसने कहा कि कोई व्यक्ति प्रतिदिन अपने खाने पर यानी प्रतिदिन 27 रुपये अर्न करता है, ठीक, रूरल एरिया में, तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा। और कोई व्यक्ति 33 रुपया अर्न करता है या खर्च करता है शहर में तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि सपोज़ कीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक, कोई व्यक्ति गांव में भारत के किसी दूर गांव में रह रहा है कोई व्यक्ति, और वो अपने ऊपर प्रतिदिन कितना 27 रुपया खर्च कर रहा है, 27 रुपीज़ खर्च कर रहा है अपने ऊपर। ठीक, तो उसको गरीब सरकार नहीं मानेगी, ये कमेटी कह रहा था। ठीक,
और कोई व्यक्ति जैसे भारत के किसी बड़े शहर में रह रहा है, अर्बन सिटी में रह रहा है, और अगर वो 33 रुपये खर्च कर रहा है प्रतिदिन, तो उसको भी गरीब नहीं माना जाएगा। ये कहा गया था तेंदुलकर कमेटी में, जो कि 2009 में आया। ठीक, इसके बाद तेंदुलकर के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो रंगराजन कमेटी होती है। रंगराजन कमेटी ने क्या बात की? रंगराजन कमेटी ने बात की, पहली बार रंगराजन कमेटी आई, और ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हुआ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2011 में कमेटी आई थी लेटेस्ट। ठीक, ये लास्ट कमेटी है। तो इसने जब पहली बार कमेटी आई रंगराजन कमेटी, तो इसने ही कहा कि मतलब देखिए उस 2009-2011 में अंतर है, धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था शहरों की, और महंगाई बढ़ती है, तो उसने कहा कि नहीं, उसने बात किया कि कोई व्यक्ति 32 रुपये प्रतिदिन खर्च करता है अपने ऊपर रूरल एरिया में। ठीक, कोई व्यक्ति जो गांव में है और 32 रुपये अपने ऊपर प्रतिदिन खर्च कर रहा है, तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा। अगर 32 से कम खर्च कर रहा है, यानी 31 खर्च कर रहे हैं, तो आप गरीब हैं। ठीक, और शहरों में कोई व्यक्ति अगर 47 रुपये प्रतिदिन खर्च कर रहा है, शहर में रहता है और 47 रुपये प्रतिदिन खर्च कर रहा है, तो यानी उसको भी गरीब नहीं माना जाएगा। और ये किस पे बेस्ड था? ये 2011 और 12 के जो प्राइस इंडेक्स थे उसके बेस पे करके रिपोर्ट दी गई थी। ठीक है, अब उस बेसिस पे रिपोर्ट दी गई। उसके साथ साथ तेंदुलकर कमेटी ने क्या इंक्लूड किया था? तेंदुलकर कमेटी ने 2 अलग अलग चीज़ बनाई थी, इसको डिवाइड कर दिया था, 2 अलग अलग चीज़ बना के क्या कहा था? एक फूड कंपोनेंट को रख दिया गया था और नॉन फूड कंपोनेंट को रख दिया गया था। ठीक है, फूड कंपोनेंट यानी आपका आपके खाने पीने का तरीका क्या है, क्या खाते नहीं खाते हैं, उसके बेस पर रख दिया गया था। और नॉन फूड कंपोनेंट में रख दिया था कि एजुकेशन आ गया, उसमें क्लॉथिंग, आप कपड़ा क्या पहनते हैं, एजुकेशन, बेहतर शिक्षा आप प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं या गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हैं, वेदर ये हो, क्लॉथिंग, आपका कपड़ा कैसा, कन्वीनियंस, मतलब आपका आने जाने का ये क्या है, आप ट्रेवलिंग किस बेसिस पे करते हो, अपनी बाइक है, कार है, क्या है, उस बेसिस पे। हाउस रेंट, आप किराए पे रहते हो कि आपका खुद का घर है, किराए पे रहते हो, तो आपका रेंट क्या है, ये वो, मतलब अलग अलग देश, अलग अलग शहर में अलग अलग रेंट होता है। बिहेवियर रिलेटेड एक्सपेंडिचर, जो आपका बिहेवियर, डेली बिहेवियर एक्सपेंडिचर, यानी रोज़मर्रा की आपकी खर्च कितने हैं, उस बेसिस पे ये था। ठीक, तो ये था आपको 4 कमेटी, इतनी कमेटी थी, 5 कमेटी थी टोटल पावर्टी पे जो इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका रंगराजन कमेटी लास्ट, जो सबसे लास्ट आई थी 2011 में। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।